नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहिलखंड वॉइस। और नवाबगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या के वोट मांगने के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर किए तीखे हमले। राजनीतिक खबर के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। नवाबगंज के श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश अगर प्रदेश में आए तो सरदार पटेल की जगह जिन्ना की मूर्ति लगेगी। इस दौरान श्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश कहते हैं कि वे आ रहे हैं, तो अखिलेश किस लिए आ रहे हैं? अखिलेश जेल में बंद आजम और अतीक को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं और इसके साथ ही सरदार पटेल की मूर्ति को हटवाकर जिन्ना की मूर्ति लगवाने आ रहे हैं। वह राम के भव्य मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए आने की बात कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा राज में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, कांवड़, राम बारात व प्रतिबंध लगाया गया, जबकि योगी सरकार में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की। सपा की वजह से ही 26 साल तक श्री राम टेंट में रहना पड़ा। सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश द्वारा जिन्ना को राष्ट्रभक्त बताया जाना बेहद शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग किसी से नहीं डरते थे, अब डरते हैं कि कहीं जेल जाते हुए उनकी कार न पलट जाए। अब राम राज की सरकार है। उन्होंने कहा कि सपा राज में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता था, जबकि योगी सरकार में बिना पक्षपात 5 लाख नियुक्तियां की गईं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथी, साइकिल व पंजे की सवारी नहीं करती, वो कमल के पुष्प पर बैठकर आती हैं। योगी जी दोबारा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं और जैसे ही वह शपथ लेंगे, प्रदेश में शेष बाकी रह गए गुंडे भी तुरंत ही प्रदेश छोड़कर या तो चले जाएंगे या फिर उनकी जगह भी जेल में होगी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या ने कहा कि आप उन्हें विजयी बनाकर विधायक बनाएं। वादा करता हूं कि नवाबगंज में रहकर ही आपकी 24 घंटे सेवा करूंगा। अभी कुछ समय पहले अखिलेश जी ने उसे धमकी दी थी, तो प्रणव सिंह यादव ने कहा कि आप शेर होंगे अपने घर के। मैं शेरनी हूँ और शेरनी जंगल में अकेले शिकार करती है। मेरे साथ मेरी देशभक्ति है और इस देश का राजा मोदी जी हैं। यह कहना है हमारी सरकार का। आपने देखा कि पिछले 500 वर्षों से हमारे पूर्वज जिस अयोध्या में मंदिर निर्माण की कल्पना कर रहे थे, जब हमारे राम भक्त और कार सेवक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहे थे, तो उन पे पिछली सरकार की मुखिया ने गोलियां चलवाने का कार्य करा और हजारों निर्दोषों की हत्या करवाने का कार्य करा। और यही कारण है कि वहां पे सरजू में उन
मैं हमारे जो जिला प्रभारी श्री संतोष सिंह जी हैं, मैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी का आप स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री संतोष जी जिला प्रभारी महोदय, इसके उपरांत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या जी, आप भी प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करने का कष्ट करें। थोड़ा साइड कर लो भैया। साथ ही हमारे विधानसभा प्रभारी श्री सोमपाल शर्मा जी और हमारे इस विधानसभा के सांसद आदरणीय रविशंकर गंगा जी, आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, मेरा सभी का नेता से विनम्र निवेदन है। आप प्रत्याशी को बुलवा दीजिए। ठीक है, मैं डॉक्टर MP आर्या जी से विनम्र निवेदन आकर के अपना समस्त सदन के लिए अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर MP आर्या जी। सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, दोनों ब्लॉक प्रमुख, अन्य सभी नेतागण, सामने उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यहाँ से गुंडे, लफंगे, माफिया गायब हो गए हैं। हम सब सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार सभी के सुख और दुख की चिंता करती है। मित्रों, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से चुनाव शुरू हुआ है, ये गुंडागर्दी, ये समाजवादी पार्टी के लोग फिर से उठाने लगे हैं। मित्रों, प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ ने इस गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम किया है, इसको खत्म करने का काम किया है। आप सबके सामने आज मैं निवेदन करता हूं, आप सबकी कृपा से विधायक बनने के बाद नवाबगंज क्षेत्र में गुंडागर्दी खत्म करने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन, जिनकी प्रतीक्षा में हम सभी बहुत लंबे समय से आतुर, ऐसे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी का हमें मार्गदर्शन मिले कि नेतृत्व में अतधार पैनी नेतृत्व भी मिलता, जिनसे निरंतर जिनके दम पर अग्रसर होता प्रदेश निर्जन ही निरंतर। प्रत्याशी के छोड़ सभी लोग बैठ जाए। MP आर्या जी के छोड़ बाकी लोग बैठ जाए। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे मित्र संतोष सिंह जी इस जिला के आज अध्यक्षता करें। ऐसे जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, हमारे दुर्विजय साख जी, त्रिवेंद्र सिंह पटेल जी, रविशंकर जी, रविंद्र सिंह जी राठौर जी, श्याम रस्तोगी जी, संजीव जी, शशि कपूर जी, सरजू जी, मनोज जी, वीरपाल जी, बीरेन्द्र जी, श्रीमती पूजा जी, श्री संतोष जी, बीरेन्द्र जी, दिनेश जी और विनोद जी, रामपाल जी, शैलेश जी। जनता जनार्दन के सामने मैं डॉक्टर MP वर्मा से बात आग्रह करूंगा, एक बार शीश झुकाकर आप सबसे आशीर्वाद लीजिए और एक बार आप तालियों के गड़गड़ाहट से MP आर्या जी को शुभकामनाएं दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का चुनाव ये महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बार बैठ जाओ भाई, जो चैनल के कार्यकर्ता, जो अपने कार्यकर्ता हैं, बैठ जाए। प्रदेश के 24 करोड़ जनसंख्या से छिपा नहीं है मित्रों, राज्य के अंदर
इन मौसेरे चचेरे भाई बहन की पार्टियों ने अब तक प्रदेश में हाय हाय और बाय बाय की राजनीति की है। चुनाव आते ही पार्टियां हाय हेलो करने लगती हैं। जब जनता इन्हें 10 मार्च को विपक्ष का रास्ता दिखाएगी तो फिर से सभी राजनीतिक जीवन को बाय बाय कर देंगे और फिर जनता के पास दोबारा लौटने वाले ये लोग सपा कांग्रेस वाले नहीं है मित्रों। और 10 मार्च के बाद इनका फोन 10 मार्च के बाद इनका फोन लगाकर देख लेना, ये मोबाइल नंबर आउट ऑफ नेटवर्क बोलने लगेगा। इनका यही करतूत है। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा कांग्रेस से, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में ये कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी के गरीब से गरीब कार्यकर्ता, साधारण से साधारण कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता अपने घर से रोटी बनवाकर, अपने घर से राशन लेकर, अपने घर से लैया चना लेकर प्रवासी मजदूरों को बांट रहे थे। तो ये उस समय सपा बसपा कांग्रेस कहां छिपी हुई थी मित्रों? ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के केवल बीजेपी के ही थे, ये नहीं मित्रों। 2007 के पहले इस राज्य में क्या स्थिति थी? जब थका हारा किसान घर पहुंचता था तब बीबी का शकल बिना देखे ही रोटी खाना पड़ता था और 10 रोटी के बजाय वो 200 रोटी खाता था। जब बिजली का तार पकड़ता था तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ता था तो करंट आता था। थके ताऊ लोग चार पर खाट पाई पर बैठकर कोई पंखा डोलाते थे, 1 मिनट के लिए लाइट नहीं आता था। जब रिश्तेदार कोई आता था तो घर में मच्छर खा खा के मार डालते थे। जब वो ट्रेन में बैठता था या बस में बैठता था तो उसको नींद आती थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद 2017 में योगी सरकार आने के बाद मित्रों 24 घंटा लाइट आने लगा। जब थका हारा किसान घर पहुंचता है तो बीबी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है मित्रों। ये स्थिति राज्य की हो गई है। यही नहीं मित्रों, इस राज्य के अंदर लोग कुंडल नोच लेते थे, घर के सामने से स्कॉर्पियो उठा लेते थे और मेरठ के अंदर 5 मिनट में कट जाता था। खेत से ट्रैक्टर उठा लेते थे। बेटी नर्स है, डॉक्टर है, पढ़ाने जा रही है, लोग छेड़ते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। यदि कोई थानेदार रिपोर्ट दर्ज कर लिया तो मियां जान का फोन आ जाता था मित्रों और उस मुलजिम को छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज योगी सरकार आने के बाद ट्रैक्टर तो दूर मित्रों, खेत से फावड़ा भी चोरी नहीं हो सकता है। ये योगी सरकार है। बेटियों का सम्मान है, ये योगी सरकार है। अखिलेश यादव कह रहे कि मैं आ रहा हूं, किस लिए आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उठाकर जिन्ना की मूर्ति रखवाने आ रहे हैं? गरीबों पर बुलडोजर चलवाने आ रहे हैं? ये योगी सरकार है। बुलडोजर चलेगा तो आजम के प्रॉपर्टी पर चलेगा, अतीक के चलेगा और मुख्तार के प्रॉपर्टी पर। जो लूटेगा गरीबों को उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा मित्रों। किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। और उनकी प्रॉपर्टी छोड़ाकर गरीबों को मकान कोई देगा तो योगी सरकार देगा। तो महिला मिली हापुड़ में, बोला मां किसको वोट दोगी? उस दिन बरसात हो रहा था, प्रधानों की बैठक थी, ऐसा मैं निकल रहा था, खेत में थी, गन्ना का काम कर रही थी। मैं बोला मां वोट किसको दोगी? उसने कहा अपने बेटे को दूंगा। नेताजी मेरे घर चलिए, मेरे घर का कोई पुरसा हाल नहीं था। एक बेटा रिक्शा चलाता है, एक बेटा मजदूरी करता है, लेकिन ये पक्का मकान मेरा जो बनवाया है घर पर, मेरे बेटे ने बनवाया है। गैस का लाइसेंस मेरे बेटे ने दिया है, बिजली का लाइसेंस मेरे बेटे ने दिया है और आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का मेरे बेटे ने दिया है मित्रों। मैं, हमारा बेटा है नरेंद्र मोदी और योगी मेरा बेटा है, मैं उसी को वोट दूंगा। 5 साल से कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 3-4 दंगा होते थे, अराजकता का माहौल था इस राज्य के अंदर।
5 साल में मित्रों एक दंगा नहीं हुआ, और दंगा के शिकार बेटियां और मां होती हैं मित्रों। पलायन मां और बेटियां करती हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ है। यह योगी सरकार मित्रों, नहीं तो इस राज्य के अंदर बम फटते थे। आज शांति का माहौल है राज्य के अंदर। नहीं मित्रों, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। आज योगी सरकार के आने पर कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार करवाता है मित्रों। यह योगी का सरकार। नहीं मित्रों, आज कानून की व्यवस्था है, आज कानून का शासन है मित्रों। एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बना, कश्मीर के धरती से कहा कि मैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न मैं सोऊंगा। राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है। आज मोदी जी के शासन में 6000 किसान सम्मान निधि चलता है तो 6000 सीधे खाते में पहुंचता है मित्रों। 1 रुपया रिश्वत नहीं लगता है। ये योगी शासन है। यही नहीं मित्रों, कोरोना महामारी में 15 करोड़ उत्तर प्रदेश लोगों को प्रधानमंत्री कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना के तहत महीने में 2 बार राशन देने का कोई काम कर रहा है तो मोदी योगी सरकार कर रहे, डबल इंजन की सरकार दे रहे मित्रों। ये है मोदी योगी। मैं आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं, आपके चरणों में वंदन करने आया हूं। ये चुनाव जातिवाद का नहीं है मित्रों, ये चुनाव क्षेत्रवाद का नहीं है, ये चुनाव व्यक्तिवाद का नहीं है, ये चुनाव परिवारवाद का नहीं है, ये चुनाव वंशवाद का नहीं है, ये चुनाव गोत्रवाद का नहीं है। ये चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव है मित्रों, और राष्ट्र को और प्रदेश को मजबूती करने का चुनाव है। कल्पना करो मित्रों, कल्पना करो, कश्मीर के धरती पर आतंकवादी की ललकारते थे, कोई अपने मां का दूध पिया हो तो तिरंगा झंडा फहरा दे। आज आपकी सत्ता है, 370 धारा समाप्त हुआ है आपके एक मतदान के कारण, और श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा परमानेंट फहरता है और भारत माता के जय का नारा लगता है मित्रों। केवल आपके एक मतदान के कारण, आपके एक मतदान के कारण हमारे रामलला, हमारे आराध्य देव 26 साल तक टेंट में रहे मित्रों। 26 साल तक टेंट। दुनिया में ऐसा किसी के आराध्य देव नहीं है कि 26 साल टेंट में रहे मित्रों। 26 साल टेंट में रहे किसके कारण? सोनिया के कारण। हलफनामा पेश किया था कोर्ट में कि राम मंदिर नहीं है, राम सेतु नहीं है। सपा ने गोलियां चलवाया था राम भक्तों पर। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, चाय बेचने वाला, आपके एक मतदान से जब प्रधानमंत्री बना मित्रों तो अयोध्या में उतरकर राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया है मित्रों। आज वही कश्मीर के अंदर बीजेपी का जब अध्यक्ष कभी कभी शिकार हो जाता है गोलियों का, आतंकवादियों के, तो उसकी पत्नी, मुस्लिम पत्नी, बीजेपी का झंडा लेकर आगे बढ़ती है मित्रों। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो कश्मीर की समस्या का समाधान है। आज कश्मीर के अंदर पुष्पों की वर्षा सेना पर होता है मित्रों। पहले पत्थर चलते थे, अब आतंकवादी नहीं है। आपके तरह रैलियों में मुस्लिम लोग आते हैं, बीजेपी के रैलियों में इसी तरह भीड़ में, श्रीनगर के चौक पर, श्रीनगर में मित्रों अब बदलाव हो रहा है, देश बदल रहा है। मैं आपके बीच में आया हूं। आज 3 तलाक समाप्त किसी ने किया है तो आपके एक मतदान के कारण मुस्लिम बेटियों का सम्मान है राज्य के अंदर, देश के अंदर। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के कारण मित्रों आज सम्मान है। तो मोदी योगी पर आपका आशीर्वाद बना रहेगा ना? गांव में आप समझाएंगे कि जातिवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं। ये पहला मुख्यमंत्री है मित्रों जिसे गुंडे भी कांपते हैं। और जिस समय एमपी आर्या को आप बटन दबाएंगे कमल पर, एमपी आर्या विधायक बनेंगे और लखनऊ के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे मैं मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं। केवल इसी एक शब्द बोलेंगे और छोटे मोटे जो गुंडे बचे हैं बोरिया बिस्तर समेटना शुरू करेंगे और राज्य को पलायन कर जाएंगे मित्रों। मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करने आया हूं। 5 लाख की मैं भर्तियां किया योगी सरकार ने। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, न जातिवाद।
पाल, गरड़िया, धानुक, मेहतर सभी को नौकरी मिला है और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा, 1 रुपया का रिश्वत भी नहीं लगा है। और मुख्यमंत्री आवास से, प्रदेश अध्यक्ष के आवास से सूची भी नहीं गई है। ये योगी सरकार है मित्रों, ये योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक बार आशीर्वाद बना रहेगा ना, कमल खिलेगा ना, मोदी योगी बनकर काम करेंगे ना। दलितों के घर, सभी बस्तियों में आपको जाना होगा मित्रों। ये पहली सरकार है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया है, तो योगी मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और 10,000 से लेकर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक दलितों को बिना गारंटी का कोई लोन दिया है, पैसा दिया है, तो मोदी सरकार ने दिया है मित्रों। और दलितों का सम्मान बढ़ाने का किसी ने काम किया है, तो मोदी योगी सरकार ने किया। आर्थिक भी सम्मान पहली बार मित्रों, पिछड़ा आयोग 70 सालों बाद देश में गठन हुआ है और उसका चेयरमैन निषाद बनाया मोदी जी ने। यह सरकार है मित्रों। इसलिए आपके चरणों में आया हूं, चरणों में इसलिए आया है मित्रों। इस देश का सम्मान आपके हाथ में है, इस राज्य का सम्मान आपके हाथ में है, गांव के बेटियों का सम्मान आपके हाथ में है, किसानों का सम्मान आपके हाथ में है और इस राज्य के गरीबों का सम्मान आपके हाथ में मित्रों। क्योंकि सभी को पक्का मकान देना है, जिसको शेष बचा है, सभी गरीबों को पक्का मकान देना है मित्रों। अब 43 लाख मकान योगी सरकार ने 5 साल में दिया है। सपा के 5 साल में 18,000 मकान बनवाना था मित्रों, 18,000 भी मकान नहीं बनवा पाया। और योगी सरकार 5 साल में 43 लाख मकान बनाकर गरीबों को बांटने का काम किए हैं मित्रों। 6 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दिया है मित्रों। एक चीज 30,000 गांव में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम हुआ है मित्रों। और सभी गांव में पानी पहुंचाया जाएगा, बुंदेलखंड से लेकर बरेली तक मित्रों। इसलिए सरकार हम बनाते हैं। तो कमल खिला दोगे? तो मैं बोलूंगा कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल हाथ उठाकर, कमल 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 कमल। कभी भी लक्ष्मी हाथी पर बैठ कर नहीं आती है, कभी भी लक्ष्मी साइकिल पर बैठ कर नहीं आती मित्रों, कभी भी लक्ष्मी हाथ के पंजे पर भी बैठ कर नहीं आती है, कभी लक्ष्मी नल पर भी बैठ कर नहीं आती मित्रों। लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती है। और यही सपना है कि बेटियों का शादी फ्री में हो, शिक्षा फ्री में हो, चिकित्सा फ्री में हो। हम लोग चाइना एक बार गए थे यूथ का, जब मैं प्रेसिडेंट था। जब चाइना में मैं गया, सड़कों पर जा रही थी गाड़ियां, मैं सोचा उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सड़कें बनेगी कभी जीवन में कि नहीं बनेगी, ऐसी सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी। अटल जी के आने के बाद, फिर मोदी जी के आने के बाद चाइना की सड़कों को भी कोई फेल किया है तो मोदी सरकार ने फेल किया है मित्रों। जब नेशनल हाईवे पर हम लोग चढ़ते हैं तो लगता है कि सड़क है। जो गरीब महिला है गांव की, अपने खेत से अमरूद, अपने बाग से अमरूद, आम लेकर जब सड़क के किनारे बैठती है और 2 रुपया न मंडी टैक्स न नगर पालिका टैक्स, शाम तक 500 का बेचकर चली जाती है अपने घर। ये रोड और सड़कों का कमाल है मित्रों। जहां सड़कें निकलती हैं, जहां से उस गांव के बेटियों की शादी, बेटों की शादी हो जाती है। नहीं सड़क पानी नहीं रहता है तो उस गांव के बेटों की शादी में कोई करने नहीं आता है। ये अटल जी और मोदी जी ने काम किया है। इसलिए आपके चरणों में वंदन करने आया हूं। मोदी योगी आपकी जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, स्वयं बनकर मोदी योगी उनके सम्मान की रक्षा, उनको आशीर्वाद स्नेह आप देते रहे मित्रों। दुनिया में मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा मित्रों। 20 साल के शासन में 13 साल मुख्यमंत्री, 7 साल से प्रधानमंत्री हैं और एक दिन छुट्टी न लिया हो और एक दिन बीमार नहीं हुआ। ये ताकत है तो मित्रों केवल आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। वह स्वतंत्रता सेनानियों से पूछो, वह गुरु गोविंद सिंह के बच्चों से पूछो कैसे देश के लिए शहादत दे दिया।
आज आपका नेता लंदन के धरती पर उतरता है तो भारत माता का जय वंदे मातरम का नारा लगता है विक्टोरिया महल में मित्रों। नहीं तो कोई पूछता था लंदन में, पैंट उतरवा लेते थे हमारे। आज लोग कहते कहां से आए हो? हिंदुस्तान से, मोदी के यहां से आए हो। आज आपको आश्चर्य नहीं करते, आपका सम्मान करते हैं। अब बॉम्बे उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो पहले आजमगढ़ बता देते थे, गोरखपुर बता देते थे, बरेली फिर भी थोड़ा अच्छा था लेकिन फिर भी बरेली बता देते थे, तो लोग होटल नहीं देते थे बॉम्बे में। अब योगी शासन में बॉम्बे में लोग जाएं चाहे कर्नाटका में जाएं, लोग सम्मान से देखते हैं। यही तो नेतागिरी है, यही तो है। इसीलिए तो सरकार चलाते हैं। हम लूटने नहीं आए हैं, हम गरीबों की सेवा करने आए हैं, माताओं का सेवा करने आए हैं, किसानों का सेवा करने आए हैं। पुनः मैं आप सबसे पुनः हृदय से बधाई देता हूं। आप जैसे इतने महान भाव, आपका चेहरे से लगता है कि एमपी आर्या विधायक बन गए। और योगी जी के रथ को, योगी जी और मोदी जी के रथ को अब कोई रोक नहीं सकता है मित्रों। आपका शकल बता रहा है। और यहां से जाने के बाद अपनी प्रतिष्ठा बनाकर हर बस्ती में, वोट कोई दे या न दे, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में मुसलमान से भी आग्रह आप करना कि बीजेपी को वोट दो, तुम्हारे बेटियों का भी सम्मान है। किसी मोहल्ले में दंगा नहीं होता है, दंगा नहीं होता है तो मुस्लिम बेटी हो चाहे हिंदू बेटी है, दोनों का सम्मान शहर में होता है मित्रों, नहीं तो दोनों बेचारियों का अपमान होता है। इसलिए मुस्लिम बेटी और माताओं को भी समझाने का काम आपका है। मैं किसी का एंटी नहीं हूं, पक्का मकान देता हूं तो दलित को भी देता है, मुस्लिम बेटी को भी देता हूं पक्का मकान मित्रों। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सम्मान करेंगे, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि देश का, हमारे आराध्य देव का सम्मान होना चाहिए। आप अपने आराध्य देव को मिले सम्मान करिए, लेकिन दोनों मिलकर देश का सम्मान करना है और भारत मां का जय जयकार करना है। यही हम सबका सपना है मित्रों, और यही सपना साकार करना है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का नवाबगंज की पवित्र भूमि से हृदय से नमन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही व्यापार मंडल के तरफ से आपका स्वागत के लिए मैं विनोद गुप्ता जी के लिए आमंत्रित करता हूं। तत्पश्चात हमारे जिले के एसएससी प्रभारी आदरणीय श्री संतोष सिंह जी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन, आप आए। नवाबगंज विधानसभा के आज चुनावी सभा में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके मुखिया और वास्तव में पूरे संगठन को उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने तेज धार देकर और आज बूथ तक एक मजबूती के साथ खड़ा करने का काम किया है, ऐसे हम सबके बीच में हम सबके नेता परम श्रद्धेय स्वतंत्र देव सिंह जी का हम सब लोगों ने अभी उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनने का जो काम किया है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बार जोरदार प्रदेश अध्यक्ष नारा जोर से बोलना चाहिए, जो नवाबगंज के बाहर तक आवाज जाए। सत्येंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्येंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस चुनावी कार्यक्रम में आप सब लोगों ने यहाँ आकर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो पूरा विषय हम सबके बीच में रखा है, हम सारे लोग अपने गांव-गांव जाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या जी के लिए 14 तारीख को एक प्रत्येक बूथ पर एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और कार्यक्रम समापन की घोषणा। धन्यवाद।